7,000 में वो बताते हैं कि हम IAS IPS की कोचिंग पढ़ाते हैं। एक बात बताओ, जब आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप सारा का सारा ऑनलाइन कर दो ना, ऑफलाइन क्यों पढ़ा रहे हो? ये देखिए, जितने की ये फ़ोटो दिखाते रहते टीवी पे कि ये हमारा बच्चा IAS बन गया, ये हमारा बच्चा दरोगा बन गया, ये कहीं इनके पढ़े हुए बच्चे नहीं हैं। ये शिक्षक हैं, इनको राजनीतिज्ञ से मिलने का क्या मतलब है? आज आप सम्राट चौधरी के पास जा रहे हो या आज RJD के पास जा रहे हो, क्या मतलब बनता है? एक बात बताइए। पे भी फायरिंग का जिक्र नहीं है, CCTV फुटेज में कोई फायरिंग का जिक्र नहीं है। तो ये देखिए, बच्चों को इतना तो लूट चुके हैं और कितना लूटेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, जो हुई है सही हुई है, लेकिन ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो प्रोपोगेंडा चला रहे हैं ये शिक्षा को व्यवसाय बना रखा है इन्होंने। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन करते करते अब ये देखिए, जितने की ये फ़ोटो दिखाते रहते टीवी पे कि ये हमारा बच्चा IAS बन गया, ये हमारा बच्चा दरोगा बन गया, ये कहीं इनके पढ़े हुए बच्चे नहीं हैं। 7,000 में वो बताते हैं कि हम IAS IPS की कोचिंग पढ़ाते हैं। एक बात बताओ, जब आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप सारा का सारा ऑनलाइन कर दो ना, ऑफलाइन क्यों पढ़ा रहे हो? सीधा सीधा आप नहीं सस्ता क्या दे रहे हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। सारा फिर आप जो है ऑनलाइन कर दो, ऑफलाइन जो है हटा दो बच्चे को। बच्चा भारत में कहीं भी बैठे रहे वो अपने घर पे उनकी कोचिंग ले सकता है, पढ़ सकता है। लेकिन इनका ऐसा प्रोपोगेंडा है कि हमें जो है, एक बात बताइए, ये शिक्षक हैं, इनको राजनीतिज्ञ से मिलने का क्या मतलब है? आज आप सम्राट चौधरी के पास जा रहे हो या आज RJD के पास जा रहे हो, क्या मतलब बनता है? एक बात बताइए, है किसी चीज़ का है कोई मतलब? अगर एक शिक्षक है, शिक्षक होने के नाते उनको राजनीतिक मिलने की अलग बात है, लेकिन मुद्दा लेके आप जा रहे हो तो वो मुद्दा होना भी चाहिए ना, जायज़ होना चाहिए। एक आप शिक्षा के विषय में लेके जाओ या फिर हमारे शिक्षा मंत्री से जाके मिलो, धर्मेंद्र प्रधान से, तो एक मानना होता है कि एक टीचर के पास कोई भी काम हो सकता है। लेकिन आप किससे मिलने जा रहे हो कि अब इस पार्टी का दबदबा है ज़्यादा, तो अब इस पार्टी से मिलके चलते रहना चाहिए। ये भैया कह रहे हैं खान सर की जो कोचिंग के बाद फायरिंग हुई है वो बिल्कुल सही हुई है, आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, पहला बात तो ये जो प्रोपोगेंडा है जो खान सर फैला रहे हैं कि 8-10 राउंड फायरिंग हुई है, ये रात में मैंने देख रहा था, मैं भी जगा हुआ था। पुलिस का वेरिफिकेशन आया कि मैंने पुलिस ने जवाबदेही दिया कि कोई भी फायरिंग नहीं हुई। हाँ, तोड़फोड़ हुई है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और वो कह रहे हैं कि बगल वाला जो उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो जिम्मेदार है, मगर कहीं पे भी फायरिंग का जिक्र नहीं है। CCTV फुटेज में कोई फायरिंग का जिक्र नहीं है। तो ये देखिए, ये माहौल क्यों बना रहे हैं खान सर, खुद ज़्यादा फेमस होने के लिए, या बच्चों को इतना तो लूट चुके हैं और कितना लूटेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस घटना में जो जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जो जिम्मेदार हैं, अगर समझ लीजिए ये दिन के टाइम होता, बच्चे पढ़ रहे होते, तो क्या होता? ये तो गलत चीज़ है ना। जो लोग जवाब दे हैं इसके, उनके ऊपर में तो कार्रवाई होनी चाहिए सर। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, सिर्फ वो ले जा करके 2-4 दिन 10 दिन जेल में रहें और फिर बेल मिल गया, वैसा नहीं। आप मुकदमे लगाइए ना सर, कौन मना कर रहा है? देखिए, एक्चुअल में इन लोग को क्या है कि देखिए, बात है क्या कि इन लोग बहुत ज़्यादा हद हो गया है। आप एक बार बताइए, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आप गोली चलाएंगे, ये कहाँ का बर्ताव हुआ? इस घटना का शहर की छवि पर क्या असर पड़ा? कुछ नहीं पड़ा है, बस और उनका डाउनग्रेड हुआ है, क्योंकि वो आके झूठ बोल रहे हैं कि गोली चला है। ऐसे ही देखिए, विवादों में ऐसे ही वो नहीं फंसे हैं। अंजना ओम कश्यप से लेकर के, एक बात बताइए, अंजना ओम कश्यप का हो सकता है बोलने का तरीका अलग हो, गलत हो, 2 कौड़ी के टीचर्स, ये सब नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है, मगर क्या उनका बोलना गलत था कि ये क्या बोलते हैं, जो पेपर लीक्स ये सब कोचिंग माफियाज करवाते हैं? हाँ, और तो किसी ने नहीं बोला। पड़ी हुई लकड़ी आप क्यों ले रहे हैं? पड़ी हुई लकड़ी अविनाश सर क्यों ले रहे हैं? ये बताइए ना मुझे। मैं भी अविनाश सर का स्टूडेंट रहा हूँ। नवंबर में मेरा ये क्या बोलते हैं, नवंबर में मैंने एडमिशन करवाया, ठीक है। अंजना ओम कश्यप सही है या टीचर सही है आपके हिसाब से? देखिए, मैं किसी के फेवर में बोल करके क्या है, अंजना ओम कश्यप का भाषा गलत था, बोलना सही था, मगर वो चीज़ अगर फुल बाइट देखेंगे, गलती किसकी? आशुतोष ने स्टार्ट किया था। वो जो काला कौवा जो है जिसको बोलते हैं, आशुतोष ने स्टार्ट किया था। ये देखिए, ये अंजना ओम कश्यप का बोलना मतलब जो था ना, टोन, लैंग्वेज गलत थी, मुद्दा गलत नहीं था। मुद्दे पे तो बात करेंगी ना वो। अगर आज पेपर लीक्स हो रहा है, उसको करवा कौन रहा है? तो सरकार जिम्मेदार है ना पेपर लीक के लिए, अब टीचर थोड़ा जिम्मेदार होगा। सर एक बात बताइए, मतलब सरकार अपने इंतजाम करे। अब BSF एयरफोर्स के थ्रू पेपर आ रहा है सर, तो BSF और पेपर ये सब के थ्रू आ रहा है पेपर, तो दिक्कत क्या है? क्यों? आर्मी उसके लिए है क्या? आप पेपर लीक रोकेगी आर्मी? किसके लिए फिर आर्मी देश की सुरक्षा के लिए है। अच्छा, आप हर चीज़ में चाइना से और USA से कंपेयर करते हैं ना अपने आप को, कि नहीं पाकिस्तान से मत करो, चाइना और US से करो, ठीक है। मैं करता भी नहीं, पाकिस्तान को मैं अपने बराबर में। सर बोलने तो दीजिए सर बोलने तो दीजिए। बोलिए ना। अब सुनिए सर, आपने ये सवाल पूछा। अब चाइना में अगर आप जाएंगे तो गो खाओ करके कुछ एक एग्ज़ाम होता है, सबसे कठिन एग्ज़ाम वहाँ का वही होता है। उसको कौन कंडक्ट करवाता है? वहाँ की आर्मी करवाती है।
तो अगर इंडिया में हो रहा है, अगर इंडिया में कोई बैठा हुआ, अगर कोई इंसान सोच रहा है कि अगर हमारी आर्मी इसमें आ जाए, हमारी आर्मी इन्वॉल्व हो जाए, और अगर इस पर्पज़ से नीट की परीक्षा, देखिए नीट का परीक्षा ना जो बात है, ये सर 25 साल से अगर आप देखेंगे तो 25 साल से करीब करीब पेपर मैंने ये क्या बोलते हैं, पेपर जो धांधली हो रही है, ये सब 2000 मैंने ये क्या बोलते हैं 25 साल से हो रही है। बहुत सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। अगर एक सरकार आ करके इसमें अगर ये क्या बोलते हैं दखल अंदाजी कर रही है और बोल रही है कि नहीं सेना हमारी करवाएगी। पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं लगातार हर जो पेपर आ रहा है वही लीक हो रहा है। एक मिनट, बिल्कुल सही बात है। देखिए हो रही है, इसमें आप अगर बोलेंगे तो ये वाला हुआ, और ये क्या बोलते हैं जीडी वाला बोल रहा है कि हुआ। जीडी में पेपर लीक नहीं हुआ था। जिसको नहीं पता है, जिसको नहीं पता वो लोग भी बोल रहे हैं कि जीडी का पेपर लीक हुआ था। जीडी का पेपर लीक नहीं हुआ था। जीडी में क्या हुआ था कि वहाँ पे जैसे बहुत सारे कंप्यूटर्स वर्क नहीं कर रहे थे। अगर समझ लीजिए तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। तो भैया जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। एक बात बताइए, अगर मेरे यहाँ का रोड खराब है तो मैं अपने कॉरपोरेटर को और ये मेयर को गाली दूंगा कि नरेंद्र मोदी का जिम्मेदार है? जो वहाँ पे जो स्थानीय विधायक है निगम पार्षद, हाँ। वो जिम्मेदार, मोदी क्यों जिम्मेदार? हाँ, तो वही मैं आपको भी बोलना चाह रहा हूँ। देखिए सर सुनिए, सर सुन लीजिए, आपका ये माइक है, समझ लिया, आप शूट किए, उसके बाद में मेरा नियत में खोट आया, मैं आपका माइक चोरी कर लिया, इसके लिए भी जिम्मेदार मोदी होगा? क्यों होगा मोदी जिम्मेदार? वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना सर। देखिए सुरक्षा का मैं अपने सामान की सुरक्षा नहीं कर पाया, मैं जिम्मेदार हूँ। मोदी जी क्यों जिम्मेदार है? ऐसे ही मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखिए नीट का परीक्षा जो भी हुआ है, ये गलत है। इसमें कोई वो नहीं बोल रहा है कि नहीं ये ऐसे नहीं, और के शासन में भी तो होता था भाई, और के शासन में होता था तभी तो आपको हटाया, तभी तो नरेंद्र मोदी को लाए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि नीट का परीक्षा अगर गलत वे में हो रहा है तो उसको आप डिफेंड करिए। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कोई भी एग्ज़ाम को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फ्यूचर में हो या पास्ट में जो हो गया। मैं समझता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का वो है, आप उसका इस्तीफा मांगिए। मैं भी खुद मांग रहा हूँ इस्तीफा उनसे कि भाई आप आपसे क्या हो रहा है। ये पहला बार नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के टर्म में, मेरे ख्याल से तीसरा बार है जो ये पेपर लीक हुआ है। तो भाई आपको सर जवाबदेही तो बनती है आपकी। अगर आप जवाब नहीं दे सकते, अगर आप सही से कंडक्ट नहीं करवा सकते तो इस्तीफा दीजिए। मैं खुद बोल रहा हूँ आपसे। सहमत हूँ भैया की बात से? भैया की बात से मैं 50% सहमत हूँ, 50% नहीं भी हूँ। अगर कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए नहीं? धर्मेंद्र प्रधान को अगर हम देखिए, एक एंगल से कभी भी किसी चीज़ को नहीं देखा जाता है, उसमें दोनों पहलू से देखा जाता है, यस और नो। अगर उसकी हम बात करेंगे उनकी तो निगेटिविटी है ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है पेपर लीक होना, बट उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, हम उनको भी सराहेंगे, अच्छे काम किए। एक बात बताइए, हमारे यहाँ पे एक मैं आपको गिना रहा हूँ IIT हमारे पास कितने थे। सबसे अहम रोल है कि आज डबल IIT है हमारे भारत देश में, उनका रोल है, सबसे ज़्यादा रोल ये है। एक बात बताइए, नहीं तीसरी बार हुई है। एक बात बताइए, अगर हम इसे यूपीए पहले की सरकार करें, उसकी सरकार में 19 में 17 पेपर लीक हुए थे। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नहीं बोलेंगे? उसका रीज़न है ना सर, जेनजी वाले की अभी आप देख रहे हो कॉकरोच पार्टी आई थी, उसमें सब्सक्राइबर कितने हो गए थे 24 घंटे के अंदर? आपने भी पता, हमें भी पता है। उसमें कितने देशों के कितने मुल्कों के लोग थे आपको भी पता, हमें भी पता। अगर इंडियन की बात करोगे 1.9 ऐसे कुछ लोग थे, ठीक है। अब उसमें जो है ये देखो, आप सबसे ज़्यादा क्या था कि वो लोग थे जिनके पास फर्जी डिग्री है, जिनको यही नहीं पता कि ये इसका संचालक कौन है, ये पार्टी क्यों आई है, इसका उद्देश्य क्या है। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो आज के डेट में ये कह रहे हैं 10 साल पहले डिग्री लेकर के उनको टैलेंट से अब नौकरी नहीं मिल रही है, पैसे की पेटी अब चल नहीं पा रही है किसी भी विभाग में, तो वो अब अपने आप को बेरोजगार कह रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इनके लिए एक जो है योजना आप निकालते रहते हैं, एक योजना लेके आइए जिसका नाम होना चाहिए युवा निकम्मा पेंशन योजना। जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? जो बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा है और वो एग्जाम लीक हो जाता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए नहीं, ये बताओ? देखिए, इस्तीफा मांगने की हमारे पास अधिकार है, उन्होंने जो किया है हम मांग सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस पे जो सुधार कर रहे हैं वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। हर बार तो पेपर लीक हो जाता है, तो वही तो मैं आपसे, पे बिक जाता है 100 रुपए में। वही बात नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं बिकता, ये खरीदने वालों की भी तो जिम्मेदारी है।